हेलो एवरीवन, हमारे इस YouTube चैनल पे बीएससी स्टडी पे आज फिर से क्लास 8 यानी कक्षा 8 का विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना क्या है, चीज़ों का जलना इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आ गया आपको पहला नंबर में कि दहन क्या होता है। आप समझिए दहन क्या होता है। दहन क्या होता है, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश देता है। जो जलकर क्या क्या देता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो दहन में यही होता है। उसके बाद एग्जाम्पल में आप लिखे हैं कोयला, कागज, मोमबत्ती। उसके बाद एक आप लकड़ी भी लिख सकते हैं। क्या लिखेगा, लकड़ी। रुकिए एक सेकंड, लकड़ी। ठीक, तो यही दहन में होता है। एकदम इजी है कि दहन में क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। एग्जाम्पल में आपका कोयला, कागज, मोमबत्ती, लकड़ी, यही सब। उसके बाद आगे देखिए, आगे है आपका वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। बोलिए क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। तो जो आपको साफ साफ लिखा हुआ है वह रासायनिक प्रक्रम कहलाएगा, और जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। किससे, ऑक्सीजन से, अर्थात हवा से अभिक्रिया कर आपको ऊष्मा देता है। क्या देता है, ऊष्मा। तो दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। उसके बाद आपका एक पॉइंट है, जिस पदार्थ का दहन होता है उसे ईंधन कहते हैं, उसे ईंधन कहते हैं। बताइए, जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहिएगा आप, ईंधन। तो आप एग्जाम्पल में ईंधन में क्या सब है बताइए, पेट्रोल। बोलिए है कि नहीं, पेट्रोल। उसके बाद आप कहिएगा मिट्टी तेल। बोलिए है कि नहीं। यह सब क्या है, यह सब द्रव्य है, यह सब द्रव्य ईंधन है। बोलिए कोई दिक्कत, यह सब क्या है आपका द्रव्य ईंधन है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है आपका वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। यानी कि एक बात आपको समझ में आ रहा है, जब तक ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा, जब तक तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा, तब तक पदार्थ नहीं जलेगा। वही चीज यहां पे कह रहा है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, जिसको इंग्लिश में इग्नेशन टेम्परेचर कहते हैं। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए, इग्नेशन टेम्परेचर कहते हैं। इग्नेशन टेम्परेचर मतलब ज्वलन ताप। ज्वलन ताप तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वस्तु का दहन संभव नहीं है। बोलिए आ रहा है कि नहीं समझ में। ठीक, फिर अगला पॉइंट है आपका कोई ईंधन पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। बोले ना, वही वहां तक जब तक पहुंचेगा ना ज्वलन ताप, तब तक आग नहीं लगेगा। उसके बाद है किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। जब तक ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तब तक
आग नहीं लगेगा। बोलिए आ रहा है ना समझ में? बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ज्वलनशील पदार्थ। क्या है? ज्वलनशील पदार्थ, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, जिन पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिन पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो बहुत ही आसानी से आग पकड़ ले, जो बहुत ही आसानी से आग पकड़ ले, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण में है आपका पेट्रोल। पेट्रोल में आग लगाइए तुरंत लग जाएगा। एल्कोहल मतलब शराब में लगाइए तुरंत लग जाएगा। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस में तुरंत आग लगे। मतलब ये सब का क्या है? ज्वलन ताप बहुत ही क्या है? कम है। इस तीनों का ज्वलन ताप क्या है? बहुत ही कम है, इसलिए इसमें आग बहुत जल्दी से पकड़ लेती है। इसी तरह आपको आज यहाँ तक ही बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर में, आगे देखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।